निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए ईसीजी का सही वर्णन करने वाले विकल्प का चयन करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ईसीजी का चित्र यहाँ पर दिया गया है। उससे संबंधित जो ऑप्शन है वो अब हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है सेकंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री टाइप 1 हार्ट ब्लॉक, थर्ड ऑप्शन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड फोर्थ ऑप्शन है थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने एक यहाँ जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में हम आसानी से ईसीजी के बारे में देखेंगे कि ईसीजी जो एक नॉर्मल होता है ये इस टाइप का होता है, जिसमें पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव होती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ईसीजी में पी वेव पूरी तरह से अब्सेंट है, पी वेव बिल्कुल नहीं है। तो जब पी वेव नहीं हो और इसमें जो इसका जो चित्र है एक आप देख सकते हैं ये किस टाइप से है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा ये लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है उसके जो दांते होते हैं उस प्रकार से इसका चित्र है। तो इसमें दो हम लोगों को सिम्टम या दो लक्षण बिल्कुल क्लियर पता चल गए हैं। पहला क्या है, पी वेव नहीं है, और दूसरा इसका सातूर्थ स्ट्रक्चर है, ईसीजी है सात आरी के दांतों के समान। तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है किसमें, ये मिलता है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें होता क्या है कि जो वेंट्रिकल से ऊपर वाला पोर्शन होता है, अब वेंट्रिकल से ऊपर वाला पोर्शन कौन होता है आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अलिंद होता है। तो अलिंद में क्या होता है, बहुत अधिक उसकी जो धड़कन है बढ़ जाती है हृदय की, तो इसको कहते हैं हम टैकीकार्डिया। इसमें जो हृदय की धड़कन है ये 220 प्रति मिनट या 180 से 220 तक हो जाती है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जिसे क्या कहते हैं एसवीटी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय की धड़कन असामान्य रूप से तेज हो जाती है। एबनॉर्मल रूप से क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाएगी। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का अरिथमिया होता है। तो ये क्यों होता है ऐसा, तो ये हम लोग जानते हैं कि ऐसे नोड होता है हृदय में, ये पाया जाता है राइट एट्रियम में। तो इसमें क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होते हैं और हार्ट धड़कता है, हृदय की धड़कन शुरुआत होती है। अब इस जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है, यह इसकी जो प्रणाली है इलेक्ट्रिक इंपल्स में, उसमें खराबी आ जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यदि उसमें ट्रांसफार्मर से अधिक मात्रा में जब करंट का फ्लो होने लगेगा तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा, बहुत तेज बल्ब जलने लगते हैं, या जो भी पंखे हैं बहुत तेज चलने लगते हैं। और यदि आपने उसका इलाज नहीं करवाया या यदि आपने तुरंत ही इस पे एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है आपका जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो खराब हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा हार्ट भी होता है, जब ये ऐसे नोड जनरेट होंगे तो बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएंगे इंपल्स, जिससे कि हार्ट बीट बढ़ जाएगी। और हार्ट बीट कितनी बढ़ सकती है, 120 से 220 तक हो सकती है, जबकि नॉर्मली 60 से 100 होना चाहिए। तो एक तो ये बात हो गई है कि रेगुलर टैकीकार्डिया इसमें देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं ये चित्र है, तो लगातार बढ़ी हुई आ रही है हार्ट बीट, कभी एक इसमें बिल्कुल सांस नहीं ले रही, बिल्कुल भी हार्ट बीट कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसको क्या है कि तुरंत ही हम लोगों को इसका इलाज करना पड़ेगा। और इलाज ऐसा है कि तुरंत क्या करेंगे, कुछ दवाएं देंगे, जैसे कि पहले तो इसकी जांच कराएंगे कि एक्चुअली में सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या नहीं है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो हम जो है ईसीजी कराएंगे। अब ईसीजी भी क्या होता है, कई लीड का होता है, तो ईसीजी हमें क्या कराना है, 12 लीड का ईसीजी कराना है, जिससे इसका बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। उससे यदि हम कम लीड का ईसीजी करा रहे हैं तो ये क्लियर डायग्नोस नहीं हो पाएगा कि व्यक्ति को सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की स्थिति है। यदि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो फिर उसका दवा का इलाज, दवा के द्वारा इलाज करेंगे। तो दवा में मेनली दवा उसकी जो होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, इससे आराम व्यक्ति को पूरी तरह से मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हुआ, जैसा कि चित्र में दिया गया था,
तो ये होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3।